नमस्कार साथियों, आज का वीडियो चुनाव कार्य से संबंधित। चुनावी कार्य शुरू हो चुके हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए राजकीय कर्मचारियों की सूचना मांगी जा रही है। इसके लिए प्रत्येक कर्मचारी की सूचना ऐड और अपडेट करने के लिए ईएमएस पोर्टल पर सूचना फ्रीज करनी होती है, जिसके लिए हमें प्रत्येक जिले में जिला कलेक्ट्रेट से, जिला कलेक्टर ऑफिस से लेटर आ रहा है कि भाई अपने कर्मचारियों की सूचना ईएमएस पोर्टल पर अपडेट करें। तो वह तरीका मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि आपको ये सूचनाएं इजीली मोबाइल से भी आप अपडेट कर सकते हैं। करना आपको सिंपल यही है, मोबाइल के ब्राउज़र में आपको गूगल खोल लेना है और इसमें टाइप करना है आपको EMS पोर्टल ORTAL और यहाँ पर इसको सर्च कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको यहाँ ऑप्शन नज़र आएगा वो है राज इलेक्शन। ems.raj.nic.in पर क्लिक कर लेना है। सेकंड जो ऑप्शन है एम्प्लॉय डेटा अपडेटेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए साथियों, इस तरीके से आपको ये इसका इंटरफेस नज़र आएगा। चुनाव प्रबंध प्रणाली है ये, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की तरफ से। इस पर आपको करना सिंपल इतना सा है। फर्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है लॉगिन एज। इसमें 4 ऑप्शन हैं, DDO, सब DDO, डिस्ट्रिक्ट एडमिन, NIC या CEO। तो इसमें आपको एज ए DDO टिक कर लेना है। सेकंड ऑप्शन है लॉगिन फ्रॉम। अब आप जो लॉगिन कर रहे हैं वो पे मैनेजर से कर रहे हैं या प्री पे मैनेजर से, तो मैंने यहाँ पे मैनेजर सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपको लॉगिन आईडी। आपकी यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको लॉगिन आईडी। तो यहाँ आपको आपकी DDO आईडी डालनी है और उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालना है और जो कैप्चा आपको नज़र आ रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ डालना है। कैप्चा में ये जो वर्ड है वो आपको यहाँ टाइप करने हैं। तो मैंने यहाँ टाइप किया D4MJEV। तो ये कैप्शन मैंने यहाँ टाइप किया एंड लॉगिन पर क्लिक किया। तो ये देखिए, अब इस पोर्टल पर आपको जो ऑप्शन नज़र आएंगे वो है होम, मास्टर, एम्प्लॉय यूटिलिटी, रिपोर्ट्स एंड लॉगआउट। एक बार इन सभी के बारे में बता दूं। होम जो आपका होम पेज है, मास्टर्स में आपको ऑफिस अपडेटेशन और सब ऑफिस मास्टर। तो आपको आपकी ऑफिस की डिटेल यहाँ एज ए DDO आपने किया है तो ये ऑफिस अपडेटेशन में। तो ये देखिएगा, आपको यहाँ आपको आपका कार्यालय विवरण अद्यतन ये आ जाएगा। DDO का नाम है, DDO की विधानसभा, कार्यालय की तहसील, कार्यालय का क्षेत्र, नाम, DDO का नाम, DDO का मोबाइल नंबर, DDO ईमेल। और यहाँ पर यदि कोई करेक्शन हो तो आप उसे करके यहाँ अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर एम्प्लॉय यूटिलिटी, इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए, किसी कर्मचारी को सर्च करना है तो एम्प्लॉय सर्च, किसी कर्मचारी की डिटेल देखनी है तो एम्प्लॉय डिटेल, किसी कर्मचारी को ऐड करना है तो एम्प्लॉय ऐड, और किसी कर्मचारी का यदि आपके यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र में जाकर आप उस एम्प्लॉय की आईडी को यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एम्प्लॉय ऐड, यानी कोई यदि नया कर्मचारी आपके कार्यालय में जुड़ा है तो एम्प्लॉय ऐड पर आए।
अब कर्मचारी की सूचना, ये देखिए सबसे पहले आपको कर्मचारी की आईडी यहाँ टाइप करनी है, उसकी स्थिति यानी एक्टिव है या नहीं है, तो सीधा सा है यहाँ एक्टिव आएगा। इसके बाद कार्यालय ऑटोमेटिक फिल है, उप कार्यालय यदि कोई हो तो फिर यहाँ पर आपको कर्मचारी का नाम अंग्रेजी में डालना है, यहाँ पर कर्मचारी का नाम हिंदी में डालना है, यहाँ उसकी जन्म दिनांक डालनी है, यहाँ लिंग डालना है, पुरुष है कि महिला है, मोबाइल नंबर यहाँ डालने हैं, ईमेल डालने हैं, कार्मिक का यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको सारे पोस्ट मिल जाएंगे, तो आपको सेलेक्ट करना है। पद का नाम आप यहाँ लिख दें, कर्मचारी की श्रेणी आप यहाँ लिख दें, कौन सी कैटेगरी का कर्मचारी है, उसके बाद राजपत्रित है या नहीं है, उसकी नियुक्ति की दिनांक, उसकी सेवानिवृत्ति की दिनांक, रैनिक पे बैंड, प्रेजेंट मूल वेतन, ग्रेड पे, वर्तमान पद पर नियुक्ति की दिनांक, होमगार्ड है क्या, बीएलओ है क्या, विकलांग है क्या, गंभीर बीमारी कोई है क्या, यदि है तो उसकी टिप्पणी यहाँ लिखनी है, ठीक है। यदि कोई कर्मचारी अति आवश्यक सेवाओं में कार्यरत है तो उसकी विवरण आपको यहाँ लिख देनी है। अब यहाँ पर कर्मचारी के बैंक का विवरण यानी बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा का नाम, आईएफएससी कोड, फिर प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान निवास की सूचना ये दे दिया, वर्तमान पदस्थापन स्थल का विवरण आपने यहाँ दे दिया, मूल स्थायी निवास आपको यहाँ देना है, ठीक है। अब इपिक की सूचना, ठीक है, मतदाता क्रम संख्या, भाग संख्या, वोटर लिस्ट इपिक संख्या, तो ये यदि आपको ध्यान हो तो ठीक है, अदरवाइज इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें वोटर इन्फॉर्मेशन कैसे सर्च कर सकते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सर्च करके ये डाल सकते हैं। और यहाँ ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो ये कर्मचारी की डिटेल ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ देखिए एम्प्लॉय ट्रांसफ़र भी देख लीजिए, जिस भी कर्मचारी की आईडी आपको यहाँ ट्रांसफ़र करनी है। तो एम्प्लॉय फॉर ट्रांसफ़र पर आपको क्लिक करना है, उस एम्प्लॉय की आईडी या एम्प्लॉय नेम यहाँ सर्च के ऑप्शन में डालकर आप उसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उस कर्मचारी की डिटेल यहाँ खुल जाएगी और लास्ट में आपको यहाँ किस ऑफिस आईडी में ट्रांसफ़र करनी है वो यहाँ डालनी है एंड देन ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है, ठीक है साथियों। इसके बाद आप देखिए यहाँ है रिपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपके मतलब का जो यहाँ काम है, एक बार सबके बारे में ही बताता हूँ। एम्प्लॉय सर्च, किसी एम्प्लॉय की डिटेल सर्च करनी है तो एम्प्लॉय डेटा जो भी इसमें आपकी आईडी में सेव है उनको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो यहाँ से कीजिए। ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी समरी यहाँ मिलेगी, मास्टर रिपोर्ट यहाँ मिलेगी, डेजिग्नेशन वाइज एम्प्लॉयज़, सर्विस टाइप वाइज एम्प्लॉयज़ एंड देन है फ्रिज एम्प्लॉय डिटेल। आपको इस पर काम करना है, वो आगे देखते हैं। ऑफिस अपडेट स्टेटस हो गया, डुप्लीकेट एम्प्लॉय आईडी यदि कोई है तो, एम्प्लॉय शिफ्टेड टू लिंक ऑफिस में, डिपार्टमेंट वाइज ट्रांसफ़र पेंडिंग एक्सेप्ट एम्प्लॉय, ये सभी है तो आप इनको छोड़िए। अभी आप फ्रीज एम्प्लॉय डिटेल पर आइए, ये मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए फ्रोजन एम्प्लॉय डिटेल, आप 2 साल यहाँ सबमिट करेंगे तो अभी आपको नो रिकॉर्ड फाउंड, ये तो आपकी डिटेल आ गई, लेकिन नीचे आपको कर्मचारियों की डिटेल नहीं मिली क्योंकि अभी आपने वहां पर कर्मचारियों की डिटेल को फ्रीज नहीं किया मास्टर डिटेल में। तो यहाँ फ्रीज कर लें। उसके बाद आपको करना सिंपल इतना सा है, यहाँ जो सेव का ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। पीडीएफ पर आपको क्लिक कर देना है और इस चीज़ को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है साथियों। ये तरीका रहा आपकी डिटेल अपडेट करने का।
कर्मचारियों की डिटेल को फ्रीज करने के लिए आपको यहाँ एम्प्लॉय यूटिलिटी पर जाना है। यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ आपको ऑप्शन नजर आएंगे 3, इनकम्प्लीट डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज, कंप्लीटेड डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज, फ्रोजन डिटेल एम्प्लॉयज। तो अभी किसी की कंप्लीट डिटेल नहीं है, यानी इनकम्प्लीट डिटेल है, तो उसके आगे टिक है, तो ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। कंप्लीटेड डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज, इस पर आप टिक करेंगे तो आपके ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम इन हिंदी एंड एक्टिव स्टेटस। ठीक है, ये करने के बाद आप देखिएगा लास्ट में आपको ऑप्शन नजर आएगा फ्रीज का। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आपकी सारी डिटेल कर्मचारियों की यहाँ फ्रीज हो जाएगी। किसी कर्मचारी की डिटेल को आपको अपडेट करना है तो यहाँ देखिए आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन दिखेगा एडिट, इस पर क्लिक कर देना है। उस कर्मचारी की पूरी डिटेल खुलेगी, जहाँ आपको करेक्शन करना है वो करेक्शन करें और लास्ट में सबमिट कर दें। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा फ्रीज करने का। जब सभी एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ फ्रीज हो जाएगी तब फिर हम रिपोर्ट्स पर जाकर यहाँ फ्रीज एम्प्लॉय डिटेल पर क्लिक करेंगे और उन कर्मचारियों की डिटेल जिनको हमने फ्रीज किया है वो यहाँ शो हो जाएगी और उसको हम फिर पीडीएफ के रूप में सेव कर लेंगे और मेल करना चाहें तो मेल और प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट निकालकर हम उसे संबंधित अधिकारी ऑफिस में जमा करा सकते हैं। तो साथियों, ये था वीडियो हमारा ईएमएस पोर्टल से रिलेटेड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।